हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, 12th पीसीबी के वह विद्यार्थी जो मेडिकल क्षेत्र में सीधे ही सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपको सरकार हर महीने 1.5 लाख रुपया वेतन देगी। 1,50,000 अधिकतम वेतन यहाँ का रहने वाला है और ये आपके लिए मेडिकल क्षेत्र में परमानेंट सरकारी नौकरी है। बड़ी खुशी की बात है कि सरकार आपको वेतन के साथ साथ 75 लाख का यानी कि 75 लाख का इंश्योरेंस बीमा कवर भी देने वाली है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे बेस्ट ऑप्शन है 12th पीसीबी वालों के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हो, 14 मार्च 2026 से आपका पंजीकरण स्टार्ट होगा, जो कि आपका 6 अप्रैल 2026 तक चलेगा। बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलती। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं तो यही कहूंगा, अगर आपके 12th में पीसीबी है ना, तो अवश्य आपको फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। यहाँ पे आपका फॉर्म का फीस क्या रहेगा, एग्जाम कब होगा, यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, हर एक जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो आप फॉर्म का स्टार्टिंग और क्लोजिंग डेट, ठीक है। 14 मार्च 2026 से आपका रहेगा 6 अप्रैल 2026। इसके बाद आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा 10 अप्रैल से 11 अप्रैल। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, जो कंपटीशन एग्जाम होगा, यहाँ पे जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो आपका रहने वाला है मई 2026। तो मई में होगा इसका पेपर, इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। अब यहाँ पे देखो इसका रिजल्ट कब आएगा, तो बहुत ही जल्द मई जून में इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये आपका पूरा टाइम टेबल रहने वाला है। अब यहाँ पे देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये तो हो गया आपका टाइम टेबल, लेकिन जो बेनिफिट सरकार आपको देगी और एज का लिमिट क्या रखा गया है वो सारा मैं आपको दिखाने वाला हूं। यहाँ पे देखो आप 75 लाख का इंश्योरेंस आपको सरकार देगी, इंश्योरेंस कवर। ये देखिए, इस बात के लिए 1 लाख तो बनता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ड्रीम होता ही है 12th पीसीबी वालों का। और सैलरी भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो अधिकतम वेतन कितना दिखा रखा है, 1,51,000। और क्या चाहिए। इसके अलावा आपको जो अदर अलाउंसेज होते हैं सरकार के, वो दिए जाएंगे। डीए, एचआरए, टीए, मेडिकल बेनिफिट सब आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्टार्टिंग में कितना वेतन मिलेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टिंग में आपको करीबन 70,000 रुपया सरकार देगी और प्रमोशन के बाद सीधा आपका रहेगा अधिकतम 1,51,000। और क्या चाहिए, ये देखिए, ये सारा इसमें दिखा रखा है, अलाउंसेज वगैरह, स्टाइपेंड सभी। और यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ चुका है। 12th बोर्ड आपका पास होना चाहिए, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम आपने नहीं दिया तो भी फॉर्म डाल सकते हो, अपेयरिंग वाले भी डाल सकते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। बस आपका यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए, तो आप आराम से ये वाला फॉर्म भर सकते हो। ये देखिए, अभी वेबसाइट पे जाके भी दिखाऊंगा। पोस्ट क्या रहेगा आपका, मेडिकल असिस्टेंट का रहेगा। अब देखो मेडिकल असिस्टेंट एक तो रहता है आपका एयरफोर्स में, दूसरा रहता है नेवी में। तो यहाँ पे ये जो फॉर्म निकला है अभी, ये नेवी का निकला है, ठीक है। नेवी में आप रहोगे मेडिकल असिस्टेंट, 10+2 आपका होना चाहिए। इतना सा कवर हो गया। चलिए बढ़ते आगे की ओर। अब यहाँ पे देखो जो आपका हेल्थ हाइट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो भी यहाँ पे मायने रखता है। आपका हेल्थ हाइट यहाँ पे आप देख सकते हो, आपका जो पेपर होगा उसमें किस प्रकार का लेवल रहेगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और यहाँ पे जो आपका सिलेबस रहेगा, इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी रहेगा और जनरल अवेयरनेस रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। इतना सा कवर हो गया। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर नेगेटिव मार्किंग रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये परमानेंट सरकारी नौकरी है तो नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली बोला गया है, ठीक है। ये देखिए, क्योंकि ये अग्निवीर वाली नहीं है, ये परमानेंट है, तो -1/4 है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। फॉर्म भरने का सर कितना पैसा लगेगा, 550 रुपया आपका फॉर्म भरने का पैसा लगेगा। अभी मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके दिखा दूंगा।
अब यहां पे देखो, इतना सा क्लियर हो गया। आपका जो हेल्थ हाइट मांगा गया है वो कितना मांगा गया है, और फॉर्म भरने के लिए क्या क्या दस्तावेज यहां पे लगाना होगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 10वीं का मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, आपका जाति मूल, पासपोर्ट साइज फोटो। अगर आप 12th पास कर चुके हो तो आपका 12th का मार्कशीट। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अपेयरिंग में हो, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बट ये है कि आपके 12th में पीसीबी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए। इतना सा यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए शरीर का, 157 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए आपका हाइट कम से कम, ठीक है। ये देखिए मिनिमम हाइट बोला गया है 157 सेंटीमीटर। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 157 सेंटीमीटर 157 नॉर्मल सभी का होता है, तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पे हाइट में नहीं आएगी। अब यहाँ पे विजन कितना होना चाहिए आंखों का विजन 6/6 होना चाहिए। क्लियरली आपका मेडिकल बनेगा जिसमें प्रूफ होना चाहिए कि आपके आंखों की देखने की क्षमता 6/6 है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे शरीर पे, बॉडी पे कोई टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए। काफ़ी सारे बॉयज बनवा लेते हैं, कहीं पे गले पे टैटू बना लेते हैं, हाथों पे बना लेते हैं, ये नहीं चलेगा। परमानेंट टैटू है तो फिर आपका इधर कोई चांस नहीं है। अगर टेम्पोररी टैटू है जिसको रिमूव किया जा सकता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये यहाँ पे बोला गया है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही बड़ी परमानेंट भर्ती है और डॉक्टर जैसी पहचान इसमें आपकी बनती है। जी हाँ, बिल्कुल, नेवी में डॉक्टर जैसी पहचान आपकी बनेगी। जिस प्रकार मिलिट्री में डॉक्टर होते हैं, एयरफोर्स में होते हैं, ये नेवी में सीधा आपको डॉक्टर बुलाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इतना सा कवर हो गया। अब आपका यहाँ पे रनिंग भी होगा। कितना होगा रनिंग, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। रनिंग में आपका 1.6 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर का दौड़ होगा, रनिंग होगा। कितने समय में? 6 मिनट में, 30 सेकंड में। और 15 पुशअप आपसे लगवाया जाएगा, सेटअप आपसे लगवाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया। पहले तो आपका एग्जाम होगा, उसके बाद ही ये होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा पैटर्न और सिलेबस भी आ चुका है। क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, पहले तो मैं आपको वो दिखाऊंगा, है ना। कहां से आपको फॉर्म भरना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, joinindiannavy.government.in। याद रखना है, joinindiannavy.government.in। वैसे तो टेलीग्राम पे भी दे दूंगा मैं, ये दिख रहा होगा आपको। तो मेडिकल असिस्टेंट का पोस्ट एक तो नेवी में होता है, दूसरा एयरफोर्स में होता है, ठीक है। एयरफोर्स का तो आपको पता है कि हवा में जो जहाज उड़ते हैं ना, उसमें मेडिकल असिस्टेंट, और नेवी का मतलब होता है कि पानी में जो जहाज चलते हैं ना, उसमें मेडिकल असिस्टेंट, यानी कि शिप में। तो ये बेसिक अंतर है दोनों में। तो ये जहाज आप देख रहे हो ना, ये शिप आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें आपका मेडिकल असिस्टेंट का पोस्ट रहता है। मान लो किसी को कुछ हो गया, हेल्थ इश्यू, तो आपको इलाज करना होगा यहाँ पे शिप में। तो ये रहता है आपका काम, इलाज करने का काम शिप में, ठीक है। जिस प्रकार अभी मैं आपको दिखाऊं, एयरफोर्स का भी निकला था, एयरफोर्स का निकला था, तो इसमें भी मेडिकल असिस्टेंट का पद था। तो इसका भी मैंने वीडियो बनाया था पिछले महीने। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल, उनको सब पता है, क्योंकि मैं अधिकतर 12th पीसीबी वालों का जो भी कैरियर रहता है उस पर चर्चा करता हूं, और वो भी मेडिकल सेक्टर का। तो मैंने एयरफोर्स के बारे में भी बताया था, और आपने फॉर्म भरा भी होगा, ठीक है। अगर नहीं भरा तो कम से कम अभी जो फॉर्म स्टार्ट है नेवी का, ये तो भर दो, ये वाला तो भर दो। इसमें तो चांस रहेगा लाखों रुपए महीने के कमाओगे आप, और वैल्यूएशन डॉक्टर जैसा आपका रहेगा, और क्या चाहिए। फॉर्म 14 मार्च से लिंक एक्टिवेशन यहाँ पे कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है, तो आप लोगों के लिए कब का मैंने नया बैच शुरू कर दिया, ठीक है। ये देख सकते हो आप, थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूं। गूगल प्ले स्टोर पे आपको दिख जाएगा MKS अकेडमी ऐप, ठीक है। अभी तो और जानकारी दूंगा नेवी के बारे में, कहीं जाना मत। MKS अकेडमी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डाउनलोड करने के बाद आपका मोबाइल नंबर डालना है, 4 अंकों का OTP आएगा, OTP डालना है, ये सीधा ओपन हो जाएगा।
और नीचे आपको 4 ऑप्शन दिखेगा फिर होम, स्टोर, चैट, प्रोफाइल। तो आपको स्टोर पे क्लिक करना है। स्टोर पे क्लिक करने के बाद ये आपका बीएस नर्सिंग का बैच, या आपका नीट का बैच, या आपका मेडिकल असिस्टेंट का बैच, और क्या चाहिए। इससे आप नेवी का भी कर सकते हो, एयरफोर्स का भी कर सकते हो। ये वाला ज्वाइन करो आप, ये वाला मेडिकल असिस्टेंट, और क्या चाहिए। नया बैच शुरू करवा दिया ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। बहुत ही सस्ता कोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे तो कोर्स हो गया, और नोट्स के लिए भी व्यवस्था कर रखी है। स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उन पे आप व्हाट्सअप करके ले सकते हो नोट्स, और यहाँ पे आपको करना ही है अप्लाई। लेकिन आपका सवाल होगा, सर क्या यहाँ पे गर्ल्स अप्लाई कर सकती है, बॉयज कौन अप्लाई कर सकते हैं, कितना यहाँ पे एज होना चाहिए, वो भी दिखा देता हूं, नहीं तो ये आपका डाउट ही रह जाएगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट देखो, इंडियन नेवी, ठीक है, ज्वाइन इंडियन नेवी गवर्नमेंट.in दिख रहा है ना। अब इसी वेबसाइट में और इसी पोर्टल पे, इसी नोटिफिकेशन में, यह आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन अनमेरिड मेल, यानी कि बॉयज भी वो अप्लाई कर सकते हैं जो अनमेरिड है। गर्ल्स के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल, गर्ल्स के लिए ना तो एयरफोर्स में ऑप्शन है, गर्ल्स के लिए ना ही यहाँ पे नेवी में ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो युवा है ना, युवा, उनकी आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी लड़ाई हो सकती है, आपने देखा होगा, है ना। क्योंकि एक देश से दूसरे देश में जाना होता है, और अभी तो आपको पता है कि 2 देशों में काफ़ी ज़्यादा युद्ध चल रहा है ना, तो वो भी देखना होता है, और युद्ध के समय तो तैयार रहना पड़ता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे गर्ल्स अप्लाई नहीं कर सकती। ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ बॉयज को दे रखा है, ये यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। अनमेरिड बॉयज 10+2 कम से कम 40%। और आपका डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए, आपका होना चाहिए 2005 से अक्टूबर 2009 के बीच का, ये डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए आप लोगों का, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। 1 मई 2005 से 31 अक्टूबर 2009 के बीच का होना चाहिए। अगर इससे कम है, इससे ज़्यादा है, तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो एक बार फॉर्म भरने से पहले आपका डेट ऑफ बर्थ जरूर चेक कर लो, क्या इसी रेंज में आता है या इससे बाहर आता है, तो फिर आप नहीं भर पाओगे, ठीक है। और ये तो मैंने आपको दिखा दिया पूरा जो भी था इसमें मेंशन। सैलरी मैंने आपको दिखा दिया, मेडिकल बेनिफिट मैंने आपको दिखा दिया, इंश्योरेंस मैंने आपको दिखा दिया, ये डेट मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। और ये आपका पेपर का पैटर्न मैंने आपको दिखा दिया। सिलेबस आपका वही रहेगा 11th 12th का पीसीबी का, है ना। और क्या क्या पूछा जाएगा वो भी मैंने आपको दिखा दिया, विषय क्या रहेगा, और रनिंग वगैरह जो भी था वो मैंने आपको दिखा दिया। इतना दिखाने के बावजूद, बताने के बावजूद मन में कोई डाउट है तो सीधा फिर एक ही है, कमेंट करके आप पूछ सकते हो, क्योंकि आपके मन में डाउट नहीं रहना चाहिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों। इसका पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, और लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री है। और ये चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां फ्री में आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।